अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान, इसराइल और अमेरिका तीनों ममालिक और ख़त्े के बाकी ममालिक यूएई, कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये जो कशीदगी है, ये जो तनाज़ा है, ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और अब जो है ये जंग नए मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है और अब जो है अदाद शुमार आ रहे हैं। जी हाँ, अदाद शुमार आ रहे हैं कि किसने किसका कितना नुकसान किया, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो दहला देने वाली रिपोर्ट्स हैं। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ जंग जो है वो आगे किन मराइल में दाखिल होने जा रही है, क्या अमेरिका पीछे हट रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते चलते हैं कि ईरान के साथ जब ये जंग शुरू की गई, जब ये हमला हुआ और आयतुल्लाह ख़ुमैनी को शहीद कर दिया गया, उसके बाद ये जंग जो है वो फूटी और ये अब थमने वाली नहीं है। मुख्तलिफ क्लेम्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम तर रिपोर्ट्स, तमाम तर क्लेम्स आपके साथ शेयर करते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का नमाज जनाजा होना था, उनकी आखिरी रसूमात अदा करनी थी, जिनको जो है मौखर कर दिया गया है इस बुनियाद पर कि शायद उनके जो आखिरी रसूमात हैं, जिसमें उनकी फैमिली समेत हज़ारों लाखों अफराद का जो है मजमा शरीक होने का खदशा था, और जो शरीक होना था उसके खदशे के पेश नज़र के उस मजमे के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर जो है वो स्ट्राइक हो सकती है अमेरिका और इसराइल की। तो उस खदशे के पेश नज़र ये आखिरी रसूमात फ़िलहाल के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। आगे आने वाली अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो नई खबरें आ रही हैं, जो नई अपडेट्स आ रही हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। चलते हैं कि अमेरिका और इसराइल के मुताबिक अब तक 2000 से ज़्यादा जो है टारगेट्स जिनको हिट किया जा चुका है ईरान के अंदर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा टारगेट्स, 2000 बिल्डिंगें यानी कि निशाना बनी हैं। चाहे वो किसी भी तरह की बिल्डिंग्स हों, जिनमें हमने देखा कि एलिमेंट्री स्कूल की एक बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 150 से ज़ायद तलबात जो हैं वो निशाना बनी। और उसके साथ मिलिट्री टारगेट्स भी यकीनन जो है बीच में शामिल हैं। ईरान जो है वो डिफ्यूज़ भी कर रहा है टारगेट्स को, जिस तरह से मुख्तलिफ जो है वो कैमोफ्लाज और इस तरह की टेक्निक्स के ज़रिए चूक भी रहे हैं अमेरिका के और इसराइल के टारगेट्स। लेकिन तेहरान के अंदर इस वक्त जितनी बमबारी हो रही है, ये ईरान के पास कोई दिफाई निज़ाम नहीं है, कोई दिफा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और ये 2000 से ज़्यादा टारगेट्स के ऊपर जो है वो हिट किया गया है फ़िलहाल तक, और ये टारगेट्स आगे बढ़ने जा रहे हैं और आगे मज़ीद जो है हिट करने जा रहा है अमेरिका और इसराइल। लेकिन ईरान जो है रिटेलिएशन में इसराइल के ऊपर और जो बाकी खलीजी ममालिक हैं उनमें जो है अमरीकी बेसेस और अमेरिका का एक सफारत खाना है, जिसमें दावा किया गया कि CIA का के एहलकार मौजूद थे और उनको जो है हिट किया गया सऊदी अरेबिया के अंदर। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, और ईरान के अंदर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बहुत सी जो है कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और बहुत से लोग जो हैं वो इसमें शहादत उनको मिल रही है। और इसी के साथ साथ इसराइल के अंदर भी जो है काफ़ी सारे अफराद के ज़ख्मी होने और उनके जो है वो अमवात की तादाद जो है बढ़ रही है। अब बात करते चलते हैं कि अमेरिका के जो 3 त्यारे गिरे, अमेरिका ने अब तक कितना नुकसान हुआ, अमेरिका का कितना नुकसान उठाया अमेरिका ने, इसके हवाले से आप बात करते हैं। अमेरिका को अब तक $2 अरब से ज़्यादा का नुकसान इस जंग के अंदर हो चुका है। सिर्फ नुकसान जो टारगेटिंग के ज़रिए नुकसान हुआ है, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि कतर के अंदर एक रडार है जो $1 अरब से ज़्यादा का रडार है, जो कि अमेरिका की तमाम तर जो मिडल ईस्ट है उसको कवर करता है और अमेरिका को पहले आगाह करता है किसी भी खतरे से। वो रडार जो है वो ईरान के मिसाइलों से तबाह हुआ। 3 जो है 15 त्यारे गिरे। अब इतलात ये हैं कि गैर मुसद्दक़ा इतलात जो है वो दी जा रही हैं कि अभी तक अमेरिका और सेटकॉम की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। इतलात ये है कि एक F-35 त्यारा जो है ईरान के अंदर वो गिराया गया है ईरानी एयरफोर्स की जानिब से, ईरानी एयर डिफेंस की जानिब से। तो इसके साथ साथ बात ये भी करते चलें कि काफ़ी सालों बाद जो है वो इसराइल की डार्क फाइट हुई है ईरान के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, और डार्क फाइट के अंदर इसराइल के F-35 जहाज़ ने पहली मरतबा ईरान के याक 130 जो रूसी साख्ता एक जहाज़ है जंगी, उसको जो है मार गिराया। ये इसराइल के न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट की है।
और साथ ही साथ बात करते चलें कि इस वक्त इसराइल में का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और अमेरिका के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर जो है बढ़ रहा है। प्रेशर किस तरह से बढ़ रहा है? ईरान के अमेरिका के ऊपर अंदर जो है सेनेट में ये बहस छिड़ रही है कि ये अमेरिका की अपनी जंग नहीं थी। अमेरिका को इसराइल ने जो है वो इस जंग के अंदर झोंका है और अमेरिका के ऊपर ये जंग लाजम नहीं थी, लेकिन अमेरिका जो है शौक के साथ शौकिया ये जंग लड़ रहा है, जो कि अमेरिका अपने अवाम का और अपने इस फौजियों का नुकसान कर रहा है। अब बात करते चलते हैं कि अमेरिका के फौजी अब तक कितने जो है वो इसमें हलाक हो चुके हैं। ईरान के दावों के मुताबिक तो 600 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी जो है इसके अंदर हलाक हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका अभी तक 15 से कम नंबर बता रहा है। अब हकीकत क्या है? हकीकत अमेरिका के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अमेरिका जो है काफ़ी सारे नंबर्स को छुपा रहा है। ईरान का नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अमेरिका का नंबर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है। तो अब हकीकत क्या है ये बाद में खुल के सामने आएगी और कितने फ़ौजी जो है अमेरिका के हलाक हुए और कितना जो है नुकसान हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता हकीकत जो है वो खुलेगी। अब एक और जो है ख़बर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ईरान की नेवी के बारे में अमेरिका ने कहा है कि ईरान की नेवी की प्रेजेंस जो है ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ईरान अभी तक कह रहा है कि उसने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रखा है। तो ये एक और ख़बर है। इसके साथ साथ एक और ख़बर ये है कि ईरान का एक जहाज़ बहरी जहाज़ है भारत से वापस आ रहा था, उसमें जो है 150 से ज़्यादा एहलकार जो है मौजूद थे। जिस बहरी जहाज़ को जो है समंदर बुर्द कर दिया गया है अमेरिका की सबमरीन के जानिब से, जिसमें जो है 100 से ज़्यादा अफराद जो है लापता हैं और 32 अफराद को श्रीलंका के करीब ये, क्योंकि ये हमला हुआ है तो श्रीलंकन जो है हुकाम ने रेस्क्यू किया है और वो ज़ेरे इलाज है श्रीलंका के अंदर, और 100 से ज़्यादा अभी तक लापता हैं जिनको फ़िलहाल के लिए हलाक कंसिडर किया जा रहा है। और ये फ़िलहाल के लिए नई अपडेट्स हैं, आने वाली अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।